तो नागौर जिला जो है सर्वप्रथम रहा है सर। नागौर जिले की जो टीम है उसने बहुत अच्छा काम किया है और इसमें आपकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नागौर जिले में गरिमा सिंह जी जो कि जिला समन्वयक हैं और इनके साथ में इनकी जो टीम है आप लोगों से जुड़ी रहती है, तो मैं इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए पूरी टीम को बधाई देता हूँ। In that particular situation, our founder person, respected Mr. Sagarpal Kaushik, along with the administration, provided relief to that particular flood people. During that time, the arrangements relating to the flood and the relief part was not adequate, so that our founder person started providing relief to the people with the masses. In that particular relief, maximum women's contributed for the cause. अवेयरनेस आएगी। साथ में जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारियों से मैं भी आग्रह करता हूं कि जब भी आपके इस तरह की कोई सूचना आती है या कोई टीम आपको कुछ बताती है तो आपको पूरा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि पुलिस को भी हमेशा इन बच्चों के जो इनके खिलाफ जो भी मतलब बाल श्रम है या उनके अधिकारों की कहीं अवहेलना हो रही है तो उसके बारे में अपने को भी इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि अभी थोड़े दिनों पहले अपने डीजी साहब के द्वारा भी जोन में एक प्रोग्राम भी अभियान चलाया था। उस अभियान के तहत भी बाल श्रम के विरुद्ध अपने खूब सारी कार्रवाई की है। उसमें गरिमा जी की टीम का भी सहयोग रहा था और पुलिस वालों ने भी खूब सारे उसमें सहयोग करके। बाल संरक्षण, बाल अधिकार इसको कहते हैं कि बहुत एक गैलेक्सीज ऑफ राइट्स, जैसे आकाश में तारे आप देखते हैं, है ना, अनगिनत तारे दिखते हैं। तो वो जो राइट्स हैं, जैसे एक बच्चा पैदा होता है, इनफैक्ट बच्चा पैदा होने से पहले जब वो गर्भ में ही होता है तो वहां से उसके अधिकार शुरू होते हैं। किशोर न्याय अधिनियम, क्योंकि आप सब लोग पुलिस अधिकारी हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्टेक होल्डर्स हैं, तो मैं बार बार किशोर न्याय अधिनियम को देखने एवं संरक्षण अधिनियम इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जिसको आपको देखना लगातार, जब भी आप बच्चों के मामले देखें तो पहले ये ध्यान देखें। सजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उस व्यक्ति को खुद को मालूम नहीं है कि मैं क्या चीज वो करना चाह रहा हूँ। जी, उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसको आप डाउनलोड भी कर रहे हैं तो भी अपराध है, इसको देख रहे हैं तो भी बहुत बारीकी चीज है। जो ब्राउजिंग करते हैं, सर्च करते हैं, ढूंढना भी अपराध है। सर्च कर रहे हैं, सर्च करके वो आता है ना, डिस्प्ले होता है, उसमें मटेरियल आता है, फोटोग्राफ्स आते हैं, इमेज आते हैं। पॉक्सो एक्ट और रूल्स दोनों को हम साथ में पढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं पॉक्सो एक्ट। कोई कुछ बता सकता है इसके बारे में क्या? जी, केसों में सपोर्ट पर्सन का मतलब ये है कि उसको हर तरीके से सपोर्ट, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, उसकी काउंसलिंग करना, उसको अगर जैसे पीड़ित प्रतिकार का या लाभ नहीं मिल रहा है उसकी एक तरह से समस्याओं को आइडेंटिफाई करना, ये मेनली काम होता है सपोर्ट पर्सन का। सपोर्ट पर्सन की भूमिका को लेकर के कौन करेगा? राइट, ये नियुक्ति का काम जो है CWC, बाल कल्याण समिति। तो ये सपोर्ट पर्सन सिर्फ पीड़िता के लिए होगा या एक्यूज के लिए भी होगा? यस, एक्यूज के लिए सपोर्ट पर्सन का कोई प्रावधान नहीं है। यस, बिल्कुल के लिए होगा, बिल्कुल पीड़ित के लिए ही होगा। एक्यूज जो है वो अपना बचाव स्वयं करना है। पॉक्सो की पीड़िता है, पॉक्सो की पीड़िता है, पीड़िता को हमने डिटेन कर लिया और हमने बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर दिया जी। उसके बाद पेरेंट्स के पास चली गई जी। अब वो बालिका है, पीड़िता है जी, वो किस कंडीशन में है? वो अभी तो पेरेंट्स के प्रभाव में है और कितना प्रभाव, उसका कोई दबाव क्या है, कल वो कदम उठाती है तो उसके लिए सपोर्ट पर्सन की जरूरत है ना। यस, कौन नियुक्त करेगा, क्या है? यस, इसकी प्रोसीजर के बारे में हम बात करेंगे, पूरा गाइडलाइन है। बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो भी है नजदीकी रिश्तेदार द्वारा किया जा रहा है वो सारा FIR में मेंशन है।
FIR की कॉपी हम दे रहे हैं इन 24 आवर्स Yes. तो CWC के पास जा रही है तो ये हमें इंसिस्ट करने की क्या जरूरत है? CWC खुद यही देखिए ऐसा है कि मैंने इसलिए कहा कि जो नीड असेसमेंट है, जो बच्चे की नीड एंड केयर है, आप देखिए धारा 19 को पढ़ेंगे ध्यान से, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो केयर एंड नीड एंड केयर का है ना, उसमें वो विवेचना अधिकारी उसको उसमें अपना मंतव्य देगा कि बच्चे को नीड एंड केयर की आवश्यकता है। अगर बच्चे को आपको लग रहा है कि बच्चा डिप्रेस्ड है, स्कूल नहीं जा रहा है, रोता है ना, या किसी से अपने फैमिली फ्रेंड्स से या फ्रेंड्स के साथ अच्छे से बातचीत भूल भी नहीं रहा है, तो मानसिक अवसाद की तरफ बढ़ रहा है, या कई तरह के मेंटल ट्रॉमास बच्चे गुजरते हैं, है ना, बच्चे फिर से एक बार घटना होने के बाद फिर बच्चा वापस रिस्टोर करना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। तो ऐसे कंडीशंस में बच्चे को सपोर्ट चाहिए, ये आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे जो नीड असेसमेंट है।